नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 7 श्लोक संख्या 20 और अगर समय रहा तो 21। कामस्तैर् अपहृत ज्ञान कामहितहितहिर्त ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तम तम नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। कामैस्तैर्तहिर्त ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तम तम नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। कामैस्तैर्तहिर्त ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तम तम नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। इसका अनुवाद इस प्रकार है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो यहाँ पर भगवान यह बात बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, मतलब जिनकी बुद्धि अभी भौतिक इच्छाओं से युक्त है, भौतिक इच्छाओं से वो मुक्त नहीं है, युक्त है। तो अपने इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वह अलग अलग प्रकार के साधनों की खोज करते हैं और इस क्रम में वह अनेकों प्रकार के देवी या देवताओं की शरण में जाते हैं। जैसा उनका स्वभाव होता है, कोई अगर सतोगुणी है तो वह सतोगुणी जो पूजा विधि विधान करता है, कोई अगर रजोगुणी है तो वह रजोगुणी पूजा के विधि विधान करेगा, और अगर कोई तमोगुणी है तो वह तमोगुणी तामसिक पूजा वृत्ति का विधि विधान करेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अपने अपने स्वभाव के अनुसार, जैसा उनका स्वभाव है, जिस गुणों में उनका स्वभाव है, उन गुणों के अनुसार वह अनेकों प्रकार की विधि विधान कर्मकांड पूजा आदि में संलग्न रहते हैं। तो प्रभुपाद जब तात्पर्य देते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं।
तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो लोग समस्त कल्मशों से मुक्त हो गए हैं, जो भक्ति है वह कौन कर सकता है? जो समस्त कल्मशों से मुक्त है। भगवान जिससे पहले 19वें श्लोक में कहते हैं ना, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा। ये अनेकों अनेकों जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच का ज्ञान होता है और उसके पश्चात वह भगवान की दिव्य प्रकृति को जानते हैं, भगवान को वह जानते हैं कि वह सभी समस्त कारणों का कारण है भगवान, और तब जाकर वो भगवान की शरण में आते हैं। अनेकों जन्म, बहुनाम जन्म नाम अन्ते। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं कि स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा व्यक्ति जो है वह महात्मा है और दुर्लभ है ऐसा व्यक्ति। तो जो भौतिक कल्मशों से मुक्त, जो दुर्लभ, ऐसे दुर्लभ महात्मा जो व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं? भगवान की शरण को ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर रहते हैं। तो बात करें कि जब तक इस भौतिक ये जो मटेरियल कंटेमिनेशन है, भौतिक कल्मश, ये समाप्त नहीं होता है, जब तक कि ये भौतिक कल्मश धुल नहीं जाते हैं, तब तक वे स्वभाव से वो क्या होते हैं? वो अभक्त होते हैं, भक्त नहीं बन सकते, भक्त नहीं कहलाएंगे। वास्तविक में भौतिक कल्मश जब तक है हृदय में, तब तक हम वास्तविक रूप में भक्त कहलाने के लायक नहीं। क्योंकि जो भक्त है, भक्त का जो स्तर है वो बहुत ही दिव्य है, उच्च है, बहुत ही उच्च है, दिव्य है जो भक्त है। कई बार लोग ऐसे कहते हैं ना भक्त, लेकिन सिर्फ यह कहना, तो इसीलिए कई बार जो है कि परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज अपने एक वक्तव्य में कह रहे थे, तो एक्चुअली वो वास्तविक रूप में हम लोगों के लिए कह रहे थे। महाराज तो नित्य मुक्त जीव है, भगवान के पार्षद, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, संकीर्तन आंदोलन में प्रभुपाद को असिस्ट करने के लिए ये सारे प्रभुपाद के शिष्य लोग आए हुए हैं। तो महाराज वास्तविक रूप में हम लोगों की स्थिति को देखकर एक वक्तव्य में ऐसा बोल रहे थे कि जब जब मैं यह सुनता हूँ भगवान के नाम कि भगवान क्या है? भक्त वत्सल है। भगवान कैसे हैं? भक्त वत्सल। तो और भगवान कैसे हैं? भगवान भक्त वत्सल हैं। और भगवान ऐसे भक्त वत्सल मतलब जो भक्तों का को प्रेम करते हैं। कैसे? वत्सल, यानी वत्स शब्द जो लिया गया है, जैसे गाय का जो बच्चा होता है उसे कहते हैं वत्स। तो जब गाय का जो बच्चा होता है, वो जो गाय है उसको बहुत प्रेम करती है, तो उसी वत्स से लिया गया वत्सल। उस गाय के जैसे प्रेम करते हैं, ऐसा कुछ प्रेम, ममता। तो भगवान की जो ममता या प्रेम है वैसा है भक्तों के लिए। तो महाराज ऐसा करते कि लेकिन जब आपका नाम तो बहुत प्रसिद्ध है, भक्त वत्सल, लेकिन जब मैं खुद की तरफ देखता हूं तो देखता हूं कि हृदय में भक्त का कोई गुण ही नहीं है। हृदय में भक्त कहलाने का कोई गुण विद्यमान है तो नहीं है। तो बहुत चिंता होती है कि भगवान कहे कि भगवान कैसे हैं? आप भक्त वत्सल हैं, आप भक्तों के लिए मदद करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, लेकिन हम भक्त का कुछ गुण तो परिलक्षित नहीं हो रहा है हमें, अभी अनेकों प्रकार के कलमश है। तो बहुत समस्या है, बहुत निराशा जैसी हृदय में उठती है। और उसके बाद महाराज कहते हैं लेकिन हाँ एक बात है
जब मैं यह नाम सुनता हूं कि भगवान कैसे हैं, करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। भगवान कैसे हैं, दीन बंधु। भगवान कैसे हैं, करुणा सिंधु, दया के सागर है। और कैसे हैं, दीन के बंधु। और साथ ही साथ एक और नाम, ऐसे सोने पे सुहागा, क्या, पतित पावन। कि भगवान कैसे हैं, पतित पावन है। तो कहते हैं जब ये सारे नाम सुनते हैं तो कुछ आशा की किरण नजर आती है। ये दैट्स गुड, ये भगवान का नाम बढ़िया है। भक्त वत्सल अच्छा है, लेकिन ये तो भक्तों के लिए है, और मैं अभी भक्त के गुण अभी है नहीं, तो मेरे लिए जो पतित पावन नाम है ये बहुत बढ़िया है। और महाराज कहते हैं कि ये इसलिए बढ़िया लगता है कि हम हैं पतितों में नंबर 1 और भगवान है पतित पावन नंबर 1। तो क्या है कि ये जोड़ी नंबर 1 बन गई है। जोड़ी नंबर 1 क्या है, पतित नंबर 1 और भगवान पतित पावन। तो कहने तो प्रभुपाद यहाँ पर यह बात कह रहे हैं कि जब तक कि भौतिक कल्मश हृदय के धुल नहीं जाते हैं, तब तक स्वभावतः वह अभक्त है। स्वभाव से भी अभक्त है, वो भक्त नहीं है। तो और हमें भक्त बनना है, इसलिए हमें हृदय के कल्मशों को एक एक करके धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास करना पड़ेगा। जितने कल्मश, जितनी अशुद्धियां हैं, नहीं तो उम्र बढ़ती जाए, वरिष्ठ कहते ना, ये वरिष्ठ, तो वरिष्ठ मतलब ज्ञान में और भक्ति में वरिष्ठ हो जाए, तो उम्र में वरिष्ठ होते जा रहे हैं। उम्र में लगातार वरिष्ठ होते जा रहे हैं, ज्ञान में और भक्ति में वरिष्ठ होना है, ज्ञान भक्ति। तो अभक्त तो स्वभावतः भक्त रहते हैं, लेकिन जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी, भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, वो बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते हैं। अब देखिए प्रभुपाद कहते हैं ना, वो फिर से आशा की किरण और दे रहे हैं कि अभी भौतिक इच्छा तो है, अनेकों भौतिक इच्छाएं हैं, तो प्रभुपाद कह रहे हैं भौतिक इच्छा है, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर भौतिक इच्छा भी है तो प्रभुपाद कह रहे हैं, किंतु भौतिक इच्छा के होते हुए भी अगर कोई भगवान की ओर उन्मुख होता है, भगवान की तरफ जाता है, तो वो भगवान की बहिरंगा प्रकृति के द्वारा आकृष्ट नहीं होते। कहने का मतलब शर्त यह है कि आप भगवान की तरफ उन्मुख होइए। अकाम सर्व कामो मह, किसी भी तरह, चाहे अकाम हो चाहे सर्व काम, किसी भी तरह अगर इच्छा भी है तो भी भगवान की तरफ अगर आप उन्मुख होते हैं, क्योंकि भगवान कैसे हैं, भगवान है कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। तो जहां जो भगवान है वह सूर्य, कोटि सूर्य के समान है, और जहां पे सूर्य है तो वहां पर अगर अंधकार सूर्य की तरफ जाए तो अंधकार का अस्तित्व अपने आप खत्म हो जाएगा। तो अगर हम हृदय में चाहे अगर भौतिक इच्छा भी किसी के है, तो भी अगर वह भगवान की शरण में जाता है, भगवान की ओर उन्मुख होता है, तो धीरे धीरे उसकी समस्त भौतिक इच्छाएं भी समाप्त होती जाती हैं, समाप्त होती जाती हैं धीरे धीरे, क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, अतः शीघ्र ही सारी भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। बात करें क्योंकि उनका उद्देश्य सही है, उनका उद्देश्य सही है, और सही उद्देश्य की तरफ वो लगातार अगर कोई बढ़े तो आज नहीं तो कल हृदय की यह जो भौतिक कल्मश कामनाएं हैं वह समाप्त हो जाएंगी। लेकिन हमें टिके रहना है, अभ्यास करते रहना है, भक्तों का संग करते रहना है, भक्ति के
कार्यकलापों विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते रहना है। हो सकता है कि अनेकों बार जो है हम असफल हो जाए, गिर जाए, फिर हमें उठना है, फिर प्रयास करना है, फिर डाउन हो रहे हैं, फिर उठना है, फिर प्रयास करना, इस तरह। लेकिन अगर कोई कहेगा नहीं 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 भाई बहुत समस्या और ये नहीं होगा, अभी हम नहीं कर सकते, तो वह प्रॉब्लमेटिक है। अगर हम प्रयास करते रहे, लगातार प्रयास करते रहे और एक निष्ठ होकर, प्रभुपाद कहते हैं ददामि बुद्धि योगम के तात्पर्य में कि अगर कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्ञानशील भी नहीं है, लेकिन अगर वह एक निष्ठ होकर लगातार कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है, तो भगवान करें कि मैं उसको व्यक्तिगत रूप में मदद करता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम। तो निश्चय ही अगर वह सही उद्देश्य की ओर अग्रसर हैं, तो धीरे धीरे निश्चय ही समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कल्मश से मुक्ति चाहता हो। अभी जो बात कह रहा था तो भागवत में है वह 2:3-10, दूसरे स्कंद के 3 अध्याय का 10वां श्लोक है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कह रहे हैं अकामः, तो अकाम मतलब कि जो भौतिक इच्छाओं से रहित हो, तो बहुत अच्छा है, भौतिक इच्छाओं से रहित है। तो जो भौतिक इच्छाओं से रहित है वो तो मतलब उसके लिए भक्ति करना बहुत आसान है। और दूसरा कह रहे हैं अकाम सर्व कामो, और कोई एक दूसरा व्यक्ति है जो कि सर्व काम, सभी कामनाओं से युक्त है, मतलब सभी भौतिक इच्छाओं से पूरित है। और तीसरा क्या कर रहे हैं मोक्ष काम, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुक्ति का आकांक्षी है, लिबरेशन चाहता है, मुक्ति चाहता है, भौतिक कल्मशों से मुक्ति चाहता है। मोक्ष काम उदार भी तीव्रेन भक्ति योगेन। तो चाहे कोई अकाम हो या भौतिक इच्छाओं से युक्त हो, चाहे मुक्ति चाहता हो, कोई भी है जो कि भगवान की शरण में आता है, और तो तीव्रेन भक्ति योगेन, भक्ति योग तीव्रेन, जब तीव्रता पूर्वक एक निष्ठ होकर वह भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करता है, यजेतः पुरुषं परम। तो जो ऐसा व्यक्ति है वह भगवान के प्रति जो है पूर्ण समर्पित अगर है तो वह भगवान को प्राप्त कर सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पर भगवद गीता में भगवान यह बात बता रहे हैं कि लोग देवताओं की शरण में जाते हैं, किस लिए जाते हैं देवताओं की शरण में? क्योंकि अनेकों प्रकार के उनके पास भौतिक इच्छाएं हैं, जो जिसकी पूर्ति वो करना चाहते हैं। किसी को धन चाहिए, किसी को प्रसिद्धि चाहिए, किसी को ज्ञान विद्वत्ता चाहिए, किसी को जो है अच्छा पति या पत्नी चाहिए, किसी को भौतिक संपदा चाहिए, अनेकों कोई भी इच्छाएं, इंसान किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के अलग अलग लोगों के पास जाते हैं। तो भागवत में की बात कर रहे हैं कि आपके पास अगर कोई भौतिक इच्छा है भी तो भी आप वासुदेव, ठीक है, वासुदेव के पास जाइए, भगवान की शरण में जाइए, भगवान की शरण में जाइए। ऐसा व्यक्ति कहलाएगा फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट पर्सन। तो यह वास्तविक रूप में बुद्धिमानी, यह वास्तविक रूप में बुद्धिमानी। हाँ, हालांकि यह बात हमें
समझना है कि जब यह बात हम ऐसा कहते हैं या इस बात को बताते हैं, कहते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि भौतिक इच्छाओं से जिनकी बुद्धि मारी गई है, या भगवान का ये आगे या कहीं अन्य जगह पर भगवान ये भी कहते हैं कि जो जिनकी बुद्धि जो अल्पज्ञ है वह देवताओं की उपासना करते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम देवी देवताओं की अवहेलना कर रहे हैं या उनके प्रति असम्मान प्रकट करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब कि अगर पिता को पिता कहना, जो पिता हैं, पिता को पिता कहना बच्चे का अपमान होगा क्या? और अगर मान लीजिए कि एक पिता है, बच्चा दोनों है, और कोई व्यक्ति कहे कि देखिए ये पिताजी है तो पिताजी को पहले सम्मान दो, पिताजी जो है पुत्र से जगह पिताजी को, क्योंकि अगर पिता की उपस्थिति में अगर पुत्र को ऐसा बहुत, तो पुत्र को लगेगा अरे मेरे पिताजी हैं वहां पर, ऐसा। या कोई बड़ा साहब, बड़ा अधिकारी है और छोटे अधिकारी को उदाहरण देते हैं कि किसी इंस्पेक्टर के सामने हवलदार को जाकर माला पहना के गए, सो आप ही मेरे माई बाप को लगेगा, अरे साहब बड़े बगल में बैठे उनको माला पहनाओ, उनको माला पहनाओ, ठीक है। साहब को खुश हो तो हम भी खुश हैं, इंस्पेक्टर साहब खुश हैं तो यह कोई अवहेलना वाली बात नहीं है। और भक्त तो जो है किसी भी जीव की अवहेलना नहीं करता है, तो ऐसे जो देवी और देवता है वो तो बहुत ही उच्च स्थिति है उनकी, वो भी भगवान के भक्त हैं, भगवान के आदेश के अनुसार ही वह अनेकों प्रकार की सेवा आदि कार्य कर रहे हैं, विशिष्ट सेवा कर रहे हैं। हमारे जैसे नॉर्मल सेवा नहीं है उनका, विशिष्ट सेवा भगवान के आदेश के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन भगवान की हमें जो आराधना जो है वह हमें भगवान की ही करनी है, सम्मान सबको देना है, आराधना भगवान की करनी है, भक्ति हमें भगवान की करनी है, सम्मान सबका, ठीक है, सबका सम्मान करना है, सबको प्रणाम करना है। वो कोई ऐसा नहीं कहेगा नहीं मैं तो उधर नहीं जा सकता, उस मंदिर में प्रवेश नहीं, ऐसा नहीं, हम जा सकते हैं, ठीक है। और जब हम वहां पर जाएंगे तो उनसे भी हमें क्या मांगना चाहिए? भगवान की भक्ति ही मांगनी चाहिए, भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कहता है कि नहीं मैं भगवान की भक्ति मांगने के लिए उनकी ही पूजा करता रहता हूँ, मैं भगवान की पूजा को छोड़कर, तो वो उतना उचित नहीं है, ठीक है। भगवान के पूजा आराधना में सभी की पूजा आराधना स्वतः ही शामिल है, अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ अवसर होता है, बनता है, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद की आकांक्षाएं करनी चाहिए कि हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम भगवान की और अच्छे से भक्ति कर सकें। तो वहां पर कोई अवहेलना वाली बात नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो अल्पज्ञ हैं, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वो भौतिक इच्छाओं के अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। इसलिए मैंने पहले ये बात बता दी कि कोई कई बार ऐसा कोई शब्द तो कहता है अरे ये तो ऑफेंडिंग महसूस होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देवी देवता के पास भी जाएंगे वास्तविक रूप में, और वास्तविक रूप में उनसे अगर पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि भगवान की शरण में जाइए, भगवान की शरण में जाइए, वास्तविक रूप में भी वही बताएंगे, वही बताते हैं। तो हम जान नहीं पाते, हम अपनी इच्छा, क्योंकि हम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए हम इतने जो है केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इतने क्या कहते हैं फोकस रहते हैं कि हम वास्तविकता को देख नहीं पाते हैं, वास्तविकता को देख नहीं पाते। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अल्पज्ञ जो लोग हैं और जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वही अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए देवताओं की शरण जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले
निम्नतर गुणों वाले, रजोगुण या तमोगुण वाले होते हैं। भगवान ने यहाँ पता ना कि अपने अपने स्वभाव के अनुसार, तो अगर वह रजोगुणी है या तमोगुणी है तो भगवान की शरण लेना तो बहुत ही मुश्किल है उनके लिए। रजोगुण से प्रभावित हैं, तमोगुण से प्रभावित हैं, तो वह शरण ले नहीं पाएंगे वो। तो अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, तो अलग अलग जगह पे जाएंगे, अलग अलग पूजा विधि विधानों का पालन करते हैं। तो वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं, और ऐसे विधि विधानों का पालन करके वो बहुत प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। उनको पता नहीं कि अंतिम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। तो वो कोई जो है कुछ छोटी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ देखो, और 10 लोगों को बताएंगे हमने ये किया, ये विधि विधान किया और मेरी ये इच्छा पूर्ति हो गई, मेरे को ये हो गया, मेरा तुम भी करो, ये भी करो। लेकिन अंतिम जो लक्ष्य है, अंतिम जो लक्ष्य है, अगर वो उसकी पूर्ति ना हो जाए तो वो इंग्लिश में कहा होता है ना, विनिंग द बैटल एंड लूजिंग द वॉर। विनिंग द बैटल एंड लूजिंग द वॉर मतलब कि एक छोटी चीजें कुछ प्राप्त कर लिया और अंतिम जो लड़ाई थी वो हार गए, अंतिम लड़ाई हार गए। तो कहने का मतलब कि इस भौतिक जगत में कोई आकर कोई बहुत बड़ा धनी बन जाए, बहुत बड़ा धनी, करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, या बहुत प्रसिद्ध बन जाए, पूरे भारत में लोग उसको वाह नाम उसको जाने, या बहुत सुंदर हो, सब लोग कहे कि वाह क्या सुंदरता है इसकी, या इस तरह के कोई ऐश्वर्य या इस तरह की कई चीजें, कोई पद प्रतिष्ठा, इन सब के द्वारा बहुत लोग नाम, बहुत लोगों का नाम है, नामी है, प्रसिद्ध हैं, ये सब। लेकिन ऐसे बड़े बड़े नामी प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले धनिया, ऐसा कोई भी व्यक्ति, उसका फायदा क्या जब अंतिम जीवन के जब अंतिम लड़ाई है जहां पर, वहां पर वो हार कर पुनः क्या बनेंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। और दूसरी बात तो पता भी नहीं है कि ये जो पूरे विश्व विख्यात प्रसिद्ध व्यक्ति है, हो सकता है अगले जन्म में उसको मनुष्य शरीर ही न बने, वो कुत्ता बन जाए, कुत्ता बिल्ली चूहा बन जाए। तो ऐसे विश्व प्रसिद्धि प्राप्त करने का क्या फायदा? ऐसे बड़े बड़े विद्वान, दार्शनिक और वैज्ञानिक होने का क्या फायदा जब मरने के बाद ऐसे कुत्ता बिल्ली बन जाए, जिस पर उन्होंने साइंटिस्ट बनकर प्रयोग किया था चूहों पर, बाद में क्या पता चला मरने के बाद वो खुद चूहा बन गए और उनके ऊपर खुद कोई दूसरा व्यक्ति प्रयोग कर रहा है। ऐसे बड़े वैज्ञानिक बनने का क्या फायदा? तो प्रभुपाद यह बात कह रहे हैं कि वो परम लक्ष्य तक वह प्राप्त नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होता है। जो भगवान के भक्त हैं वो कभी रास्ते से डिगते नहीं हैं। क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है, अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ है। तो वैदिक साहित्य में बताया गया है आपको ये काम करना है तो उस देवता के पास जाइए, यह प्राप्ति करनी है तो उस देवता के पास जाइए, अलग अलग विधि विधान है। तो जो अल्पज्ञ है वो सोचते हैं कि अरे शास्त्र में कहा है क्या, ये चाहिए आपको, ज्ञान चाहिए तो माता सरस्वती के पास जाइए, आपको धन चाहिए तो माता लक्ष्मी के पास जाइए, आपको तो इस तरह इनके पास जाइए, उनके पास जाइए। उनको लगता है कि मतलब भगवान शायद ये नहीं दे सकते हैं, या भगवान के पास नहीं है, या भगवान से श्रेष्ठ है। तो कोई ज्ञान विद्वान बनना चाहता है तो वो कहेगा नहीं केवल माता सरस्वती ही, वो भगवान के पास नहीं जाएगा, केवल माता सरस्वती के पास ही जाएगा। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो उस भक्ति में माता सरस्वती की भक्ति स्वतः ही सम्मिलित है, उसमें भगवान शिव की भक्ति स्वतः ही सम्मिलित है, उसमें गणेश जी की भक्ति स्वतः ही सम्मिलित है, उसमें हनुमान जी की भक्ति स्वतः ही सम्मिलित है।
ये बात उसको पता नहीं है। यह बात क्योंकि अल्पज्ञ है, रजोगुण तमोगुण द्वारा प्रभावित है, तो उसको यह बात जो है उसको पता नहीं हो पाती। किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत में आदि लीला 5:142 में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और अन्य सब दास हैं। Only the Krishna, the Supreme Personality of Godhead, Krishna is the original and only one master. वास्तविक वही एक ही, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान ही केवल एकमात्र ईश्वर है और सब भृत्य, और सभी क्या है, सेवक है। तो फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो नहीं जाता है, कुछ मांगना हो कुछ नहीं, उसके बाद जो भी है भगवान से मांगे। आप ही मेरे स्वामी हैं, हम आपसे मांगेंगे। स्वामी आप है और मांगने किसी और से जाएं, तो यह सेवक के लिए यह श्रेयस्कर नहीं है, उचित नहीं है। अतः वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वह जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहते हैं। तो वो बात कर रहे हैं कि जो सेवक है वह जो भी चाहिए इच्छा व्यक्त करता है, और जो स्वामी है वो जो कुछ देता है उसमें ही भक्त जो है उसी में संतुष्ट रहता है। कहता है वो ये नहीं डिमांड करता है, अरे मैंने ये मांगा था और ये दिया नहीं, अच्छा आप नहीं दिया कोई बात नहीं, मैं बगल वाले के पास जाता हूँ, किसी अन्य के पास जाता हूँ। नहीं, जो कुछ दिया है भगवान ने उसमें ही भक्त संतुष्ट रहता है, वह उसके लिए किसी अन्य के पास नहीं जाता है, अन्य के पास नहीं जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना। तो हमें जो भगवान ने दिया है हमें उसमें संतुष्ट रहना है, और ऐसा नहीं है कि हम फिर किसी अन्य के पास जाएं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सेवक हैं, भगवान स्वामी हैं, और सेवक ऐसे तो डिमांड नहीं कर सकता है, सेवक डिमांड नहीं कर सकता मेरे को ये चाहिए, अपनी इच्छा को भले व्यक्त कर सकता है, तो भगवान जो है उसकी इच्छा को देखकर और उसकी योग्यता को देखकर उसके लाभ के लिए, उसके हित के लिए भगवान अगर श्रेयस्कर होगा तो देंगे, जितना श्रेयस्कर होगा उतना देंगे। सेवक को यह ज्ञात होना चाहिए कि भगवान ने जितना दिया है वह हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है, उतने में ही वह संतुष्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न दे सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसा आपने बताया, प्रभु जी आपने जैसा बताया कि भाई अपन ने और किसी की सेवा नहीं करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, लेकिन जैसा पहले से माता पिता वगैरह घर में अगर सेवा कर रहे हैं शिव जी की, गणपति जी की, तो क्या उनको फिर क्या करना चाहिए प्रभु जी ऐसे में? हरे कृष्ण। तो प्रश्न यह है कि अगर हमारे परिवार में अनेकों समय से यह कोई पूजा विधि विधान चला आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे तो इसके उत्तर दो तरीके से हो सकते हैं। एक होता है कि फिलहाल के लिए, कई बार हमें स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रखना होता है, बट अल्टीमेटली तो मैं दोनों तरह से देना चाहूंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पहली स्थिति है कि घर में माता पिता है, कोई हमारे पहले से है और हम वहां पे रह रहे हैं, और वो किसी अन्य की भक्ति कर रहे हैं, चाहे मान लीजिए शिव जी की, गणेश जी की, किसी की भी, अलग अलग जगहों पर। जैसे महाराष्ट्र में गणेश जी की पूजा बहुत होती है। अगर आप उत्तर भारत के तरफ या अन्य कई जगहों पे जाएंगे तो वहाँ पे देवी जी की आराधना बहुत की जाती है, शक्ति की उपासना। तो विशेष रूप से शिव, शक्ति, गणेश जी
और शिव जी, ये इन्हीं की उपासना अधिकतर कई जगहों पर पाई जाती है। तो हाँ, हमें अगर यह देखना है कि पहली बात कि हमें जब यह सत्य बात पता चल गई है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और भगवान की पूजा में सभी की पूजा शामिल है, तो एक प्रयास, हम पहला प्रयास कर सकते हैं कि उनको समझाएं थोड़ा सा। लेकिन अगर मान लीजिए कि घर में, मैं प्रैक्टिकल थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ, कि अगर घर में ऐसी स्थिति आ गई कि आप उनको समझाने जा रहे हैं और रोज घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया ठीक है, घर का माहौल बिगड़ने लगा, आप उनको बता रहे हैं कि नहीं नहीं कृष्ण ही भगवान है, तो वो कहेंगे नहीं नहीं शिव जी भगवान है, और दोनों में शास्त्रार्थ चल रहा है दोनों में क्या है, शास्त्रार्थ चल रहा है। इधर कोई है मैं ये दिखाता हूँ, मैं अपने गुरु जी को बताऊंगा, कहेंगे मैं ये अपने गुरु जी का बताऊंगा, और दोनों में शास्त्रार्थ चल रहा है। तो उस समय हमें जो है बहुत अधिक ऐसा कुछ आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी उनकी स्थिति ऐसी नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि जिसने अपने जीवन के 50, 60, 70, 80 साल किसी एक अवधारणा को लेकर गुजार लिए हैं, तो उनको पुनः सत्य बात भी समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार वो उस अवधारणा से निकल नहीं पाते हैं। दूसरा कारण ये भी होता है क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं होते हैं उनको समझाने के लिए। कई बार होता है जैसे अगर हम बताएं, कहेंगे मेरे सामने पैदा हुआ मेरे को बता रहा है कई बार ऐसा हो जाता है, मेरे सामने पैदा हुआ, मेरे सामने बिना कपड़े के घूमता था, मेरे को बता रहा है, थप्पड़ खाता था मेरे से, ऐसा हो जाता है कई बार। तो हमें क्या करना चाहिए कि किसी अन्य वरिष्ठ के माध्यम से उनको अपने को स्वयं उनको नहीं बताना चाहिए, कहना नहीं चाहिए, समझाना नहीं चाहिए। अधिकतर प्रीचिंग में हमें कहना चाहिए किसी अन्य व्यक्ति से के द्वारा उनको बतलवाना चाहिए, ठीक है। तो अगर उसके बाद भी अगर मान लीजिए फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उन्हें जो करना है वो करने दीजिए। घर का माहौल में हमें बिगाड़ना नहीं है, विशेष रूप से मैं गृहस्थ घर वालों की बात कर रहा हूँ जो घर में रहते हैं, तो हमें घर का माहौल बिगाड़ना नहीं है, और हमें उनको फोर्स नहीं करना है कि नहीं नहीं तुम्हें यही ही करना पड़ेगा। और तो फिर क्या होगा कि रोज घर में संग्राम होगा, तो वो हमें नहीं करना है, तो उन्हें करने दीजिए, ठीक है। और हमें सत्य जो हमें पता है हमें करना है। ये तो हुआ पहला उत्तर। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा बोल दिया तो फिर घर में संग्राम हो गया। लेकिन अगर अब दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है, ऐसी कोई प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है, लेकिन आप हिचक रहे हैं इसलिए क्योंकि मेरे परिवार में पिछले क्या कहते हैं 10 पीढ़ियों से ये चीज होके आ रहा है। ये मैं दूसरी परिस्थिति की बात बता रहा हूं कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे पीढ़ी में पिछले 10 साल से 10 मतलब पीढ़ियों से 50 साल से जो है ये होता आ रहा है। तो मेरा प्रश्न है कि हमारे पीढ़ी में पिछले 10 पीढ़ियों से हम भक्ति तो हम नहीं कर रहे थे। जैसे अगर हम मान लीजिए हम भक्ति में, कोई बहुत सौभाग्यशाली है तो बचपन में ही भक्ति में आ गया, लेकिन कोई कहे कि मैंने और कोई मान लीजिए 40 साल की अवस्था में भक्ति में आया, वो कहे कि मैंने पिछले जीवन के 30 सालों तक तो मैंने भक्ति नहीं किया, तो मैं वो काम नहीं, अभी भक्ति में आ गए तो पिछले 30-35 साल में जो किया उसको सब छोड़ दो। जिस क्षण से भक्ति स्वीकार किया अब उसके विधि विधान का हमें पालन करना है। अब प्रश्न ये है कि अगर हम हमारे पीढ़ियों में, हमारे परिवार में, हमारे परंपरा में, सोकाल परंपरा में, ठीक है, क्योंकि हमारी परंपरा देवी देवता के पूजा उपासक की थी ही नहीं, ये क्या है, ये एक गलत परंपरा का स्थापना हो गया बीच में। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि धीरे धीरे शास्त्र को अध्ययन करना लोगों ने छोड़ दिया, कहीं सुनी बात और इन सबको ही या सुनी सुनाई, और ठीक है कर्मकांड इत्यादि यज्ञ आदि जो है उन सबको अधिक प्रधानता देकर भक्ति की प्रधानता कम हो गई। तो लेकिन अभी हमें यह पता चल गया है कि वास्तविकता क्या है, तो हमें उस वास्तविकता का ही पालन करना है। भले ही हमारे पीढ़ियों में किसी की भी कोई भी चीज हो रहा हो,
हमें ये डर लगता है कि नहीं नहीं, कोई कहेगा कि देखो पिछले 10 पीढ़ी से ये होता था और अब हम नहीं करेंगे तो क्या होगा। हमारे मन में ये विचार रहता है कहीं कोई अपशकुन ना हो जाए। 10 पीढ़ी से ऐसा हो रहा है नॉन स्टॉप। अगर हम पिछले 10 पीढ़ी से नॉन स्टॉप शास्त्र की बातों के अनुसार पालन नहीं कर रहे थे तो उसको बंद करना पड़ेगा। भाई शास्त्र तो कह रहा है कि एकमात्र जो है भगवान की ही शरण में जाना है, भगवान की उपासना करना है। तो ये हमें मानना पड़ेगा कि शास्त्र के अनुसार अगर हमारे दादा के दादा या पिछली पीढ़ी शास्त्र के अनुसार वह उचित पालन नहीं कर रहे थे तो हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। शास्त्र उचित चीज ही हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर हमें इस भ्रम में कि हमें कोई अपशकुन हो जाएगा, कोई गड़बड़ हो जाएगा, तो पहली बात तो होगा नहीं। और अगर मान लीजिए कि अगर भगवान की शरण में जाने पर अगर कुछ समस्या आ भी जाती है, यू आर वन ऑफ मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन। ये भगवान की शरण में के लिए हम अगर कुछ जो है कुछ दुख या कुछ असुविधा भी स्वीकार करना पड़े हमें, तो इस शरीर का क्या फायदा है। ये शरीर अगर भगवान के सेवा के लिए, भगवान को समर्पित होने के लिए कुछ इस शरीर को असुविधा भी हो जाए तो ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ठीक है। और हम कह रहे हैं कि हमारी पीढ़ी, पहली बात कि हमारी पीढ़ी प्रारंभ कहां से हुई है। हमारी पीढ़ी हमारे जो है 2 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 20 पीढ़ी नहीं, हम सबकी पीढ़ी शुरू हुई है कहां से। हम दादा के दादा के दादा के दादा के दादा और ऐसे चलते जाएं तो हम पाएंगे कि हम कहां से शुरू हुआ है, मनु से शुरू हुआ है। हमारे पूर्वज, कोई कहता है ना हमारे पूर्वज लोग ये किया, हमारे पूर्वज तो मनु है। यह परंपरा तो मनु जी से शुरू हुई है। मनु जिन्होंने मनु संहिता लिखी, और जो है मनु जिनसे यह मनुष्य, पूरी यह मनुष्य बना है, या मनुष्य प्रजाति। कहते हैं मनुष्य के जनक कौन है, मनु। मनु से मनुष्य बना हुआ। तो वह मनुष्य के जो जनक है मनु, वो हमारी पहली पीढ़ी है। और उनके पिताजी जो है, अगर उन मनु के भी आगे देखें तो हमारी सब पीढ़ी, मतलब यह सबका अंतिम छोर कहां प्रारंभ होगा, कहां प्रारंभ होगा, भगवान तक जाएगा। भगवान से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से जो है मनु, और ये सारे ऐसे यह श्रृंखला प्रारंभ हुई है। तो वास्तविक हमारे जो पूर्वज है या हमारी वास्तविक पीढ़ी जो है वो तो मनु, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी और भगवान श्री कृष्ण से ही प्रारंभ होती है। हमारी जो पहचान है वो उनसे है। हमारी पहचान केवल हमारे दादा या दादा के परदादा या पिछले 10 पीढ़ी से नहीं है। हमारी पहचान, हमारी वास्तविक पहचान तो उनसे है। हमारे दादा की भी पहचान उनसे है, हमारे दादा के दादा के दादा के भी पहचान उनसे है, और हमारी भी पहचान ही उनसे है। वास्तविक पहचान तो हमारी उनसे। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इतनी पीढ़ी से, अगर पिछले 20 पीढ़ियों से अगर कोई गलत अभ्यास हो रहा है, जो शास्त्र, जो भले ही हो कुछ शास्त्र के अनुसार ही हो रहा है, लेकिन वह सकाम कर्म कांड के अनुसार हो रहा है, तो अगर जब हमें पूर्ण शुद्ध भक्ति के अभ्यास का पता है तो उस अभ्यास को अगर हम स्थापित कर सकते हैं जिससे कि घर में कोई ऐसा युद्ध जैसा माहौल नहीं हो रहा है, तो हमें निश्चित ही कर देना चाहिए, करना चाहिए। उसमें किसी तरह का संकोच हमें नहीं करना चाहिए कि हमें इतने साल से कर रहे हैं, हमें। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनका अपमान करना है। जैसे कई बार महाराष्ट्र में जो है पूजा होती है गणेश जी की, तो जा सकते हैं, शामिल हो सकते हैं गणेश पूजा में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गणेश पूजा मनाना शुरू कर दें। हमें मनाने की जरूरत नहीं है। कहीं हो रहा है तो वहां जाकर गणेश जी को गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पद पाद पंकज, ऐसा कुछ प्रार्थना, या वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य, ऐसा प्रार्थना करके आ सकते हैं। ऐसा प्रार्थना आप उनके सामने वांछा कल्पतरु करके और जाके हरे कृष्ण मंत्र बोल के आइए, भगवान
गणेश जी के सामने, गणेश जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, कहेंगे अरे वाह बहुत बढ़िया है। गणेश जी किसके पुजारी हैं? तो नरसिंह देव भगवान के जाके वहां पे जय नरसिंहा श्री नरसिंहा जय 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 नरसिंह देव बोल कर आइए। तो गणेश जी तो आपको पूरी भीड़ में से आपको देखेंगे कौन बोल रहा है जय नरसिंहा श्री नरसिंहा। भले ही वहां पे 10 लोग ऐसे आरती कर रहे हों और गणपति बप्पा मोरिया बोल रहे हों, लेकिन आप पीछे भीड़ से बोलेंगे जय नरसिंहा श्री नरसिंहा मन में, तो गणेश जी ऐसे देखेंगे कौन बोल रहा है जय नरसिंहा श्री नरसिंहा। गणेश जी नरसिंह देव भगवान की पुजारी। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और लेकिन हम जाहिर सा है हमें सभी का हमें सम्मान करना है, और लेकिन पूजा केवल हमें भगवान श्री कृष्ण ही करनी है, एकमात्र भगवान की शरण में ही हमें जाना चाहिए। ठीक है। और भी कुछ टेक्निकल परिस्थिति हो तो किसी भक्त से व्यक्तिगत रूप में और प्रश्न पूछ सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर सकते हैं। कभी कभी परिस्थितियां कुछ ऐसी अप डाउन रहती है, तो बट सामान्यतः यही ऐसा समझते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण।